सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनएलटी के लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, जो लास्ट एग्जाम हुए हैं नवंबर 22 में, उसमें मैंने अचीव की थी एसएफएम में एग्जामिशन। अब एसएफएम में एग्जामिशन आई है तो कुछ तो मैंने इंप्रूवमेंट की होंगी कि मेरी एग्जामिशन आई है। बट आप अगर स्क्रीन पे देखोगे, पहले थंबनेल में या अब स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले अगर मेरा एग्जाम इधर देखेंगे तो आई जस्ट गॉट 34 मार्क्स एंड अभी यहाँ देखोगे तो आई गॉट 60 मार्क्स इन एसएफएम। तो हम इस चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्या चेंजेस किए होंगे आपकी स्टडी पैटर्न में या स्टडीज़ में या रिवीजन टाइम में या कैलकुलेशन करने में, जिससे मेरे को ये अचीवमेंट मिली या एग्जामिशन स्कोर किया। बिकॉज पहले मार्क्स अच्छे नहीं थे, 30-40 की रेंज में रहते थे। जितना मेरे को याद है, दिसंबर 21 एग्जामिनेशन में मेरे को 34 समथिंग स्कोर था। मई 22 एग्जामिनेशन में भी 34-35 के अराउंड स्कोर था। बट अब की बार पूरा 60 है, तो कुछ तो मैंने इंप्रूवमेंट किए होंगे, कुछ तो मैं चेंजेस लाया होगा। और अगर आपको जितना पता है ग्रुप 1 क्लियर करना है तो एक एग्जामिशन जरूरी है, चाहे वो एसएफएम हो या एफआर। इनमें से अगर आपको एक एग्जामिशन नहीं आती है तो आपका मुश्किल हो जाता है ग्रुप क्लियर होना। ठीक है, क्योंकि ऑडिट और लो आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, मैक्सिमम उसमें 40-50 का जनरली रेंज रहता है, 50 मैक्स हो जाते हैं। तो भी आपको एक एग्जामिशन चाहिए होती है ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए, जो आपको एफआर या एसएफएम में किसी में एक में चाहिए होती है। तो एफआर पे बाद में बात करेंगे, बट ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एसएफएम में मैंने क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरे को एग्जामिशन मिली नवंबर 22 एग्जामिनेशन में। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, अब जो वीडियोस ये रहेंगी, ये सीरीज ऑफ वीडियोस रहेंगी जो भी मैंने अपनी स्टडी की थी जिस भी सब्जेक्ट के बेसिस पे, प्रॉपर वीडियोस रहेंगी एंड प्रॉपर 1-to-1 हम डेडिकेट करेंगे एक वीडियो को एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपको हेल्प कर पाए या फिर आप कहीं भी इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखे आपके स्टडी पैटर्न में, वहाँ आप कर सकते हो। पूरा तो चेंज करने नहीं बोलूँगा। बाकी टाइम अगर आपने अभी तक भी नहीं शुरू किया है तो अभी भी आप शुरू कर सकते हो और आराम से क्लियर कर सकते हो। 50 डेज अभी भी बचे आपके पास। आज 9 मार्च को हम खड़े हैं और आपके एग्ज़ाम अगर 1 मई से हैं, एज्यूम करो, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो भी आपके पास पूरे 50 दिन है, 20 दिन मार्च के और 30 दिन अप्रैल के। तो 50 दिन अभी भी हैं और आराम से हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में एसएफएम के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें एसएफएम के बारे में, एसएफएम हमारा जो पेपर है 100 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो उसका ना एक पैटर्न देखो, कोई भी स्टडी पैटर्न फॉलो करो तो आप उसके ना मार्किंग स्कीम देखा करो, लास्ट अटेम्प्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं पेपर। अब वो लोग बोलते हैं कि कई बार फेल हो जाता है, ऐसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज नहीं होता, 1-2 चैप्टर में चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैंने जो नोटिस की थी, कुछ चैप्टर हैं जो कंसिस्टेंटली 8 मार्क्स के कम से कम आ रहे हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आ जाते हैं, कभी किसी अटेम्प्ट में, किसी अटेम्प्ट में कम मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है, वो मई नवंबर का कुछ तो उनका रहता है। बट कुछ चैप्टर्स जो मैंने फोकस किए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मर्जर एंड एक्विजिशन एक चैप्टर है आपका, और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, आईएफएम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईआरआरएम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एंड हमारा एक, ये 4 चैप्टर तो आप आगे 8 मार्क्स की ये हो गई, ये आते ही 8 मार्क्स के, और इजी क्वेश्चन आते हैं इनके बहुत। अगर आपको समझ में आ गया चैप्टर तो आराम से स्कोर हो जाएगा, 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो मैंने फोकस किया इन चैप्टर्स का, इनके एक एक क्वेश्चन को निकाल के देखा फर्स्ट रिवीजन में, और जब नहीं हुए तो उनको स्टार मार्क किया लास्ट रिवीजन के लिए। और लास्ट रिवीजन के लिए तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेफर कर सकते हो, जैसे अजय अग्रवाल हैं, अतुल अग्रवाल सर हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग दी हुई है, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं लास्ट डे के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा स्टडी पैटर्न ये हो रहा था, 4 चैप्टर ये टारगेट किए। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी मेरी जो थी वो थी सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव, इनको मैंने 2 को अच्छे से प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का अगर एक चैप्टर मान के चले तो 32 मार्क्स आपके वहाँ सिक्योर हुए। उसके बाद आपका डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमेशा 8 से 16 मार्क्स के बीच में आता है। ठीक है, तो कहीं हम इसको 20 मार्क्स तक इन दोनों को मैनेज करो। ठीक है, तो 52 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो गए। 20 मार्क्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थ्योरी, 20 मार्क्स की थ्योरी आपने अच्छे से की, तो 20 मार्क्स की अगर थ्योरी की तो 72 मार्क्स यहाँ हमारे सिक्योर हो गए। अब हमारे जो बच्चे 20, 25 या 30 नंबर, ये 2 चैप्टर्स अब हमारे बच गए मोटा मोटी। दैट इज, एक हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दूसरा फॉरेक्स। फॉरेक्स मेरे को ज़्यादा अच्छे से होल्ड था भी नहीं जब मैं करता था, तो मैंने ज़्यादा फोकस किया भी नहीं था, बट एक रिवीजन किया था कि कल एग्जाम में आता तो मैं आराम से कर लेता उसको कवर, या उसको पे मैं होल्ड करके सिक्योर कर लेता। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हो।
तो देखो, अब सबसे पहले तो आप वो चैप्टर डिसाइड कर लो जो अच्छे से आपके हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड रह गया एक उन 4 चैप्टर के साथ म्यूचुअल फंड और होना चाहिए था। तो 5 चैप्टर जो ये हैं आपके, मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, आपका IRRM, IFM, ये 5 8 मार्क्स के हमेशा ही पूछे जाते हैं। इनको तो बहुत अच्छे से कर लो, ईजी हैं, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ये 5 अगर 8 मार्क्स का आपने सही कर लिया तो 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। उसके बाद थ्योरी तो आपकी बोनस रह गई। थ्योरी भी वो 5 चैप्टर थ्योरी के हैं जिनमें से हमेशा थ्योरी आ जाती है। 5 में से कोई 3 तो आएंगे ही क्वेश्चन। ICAI कर सकता है कि बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन है, अब की बार जैसे किया था प्रैक्टिकल में ही पूछ लेती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी वहाँ पे कवर कर लोगे आराम से, उसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 वो चैप्टर 40 मार्क्स, यहाँ पे 20 मार्क्स की थ्योरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब बच गया आपका डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड आपका पोर्टफोलियो और फॉरेक्स। अब यहाँ पे आप फोकस किसी चैप्टर को ज़्यादा ना करें, बट इनको अच्छे से करें तो आराम से आपकी एग्जामिनेशन कहीं नहीं गई। क्योंकि 40 मार्क्स वो वाले जो चैप्टर है ना, जो छोटे वाले हैं, उसमें 8 मार्क्स अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो 8 मार्क्स गलत नहीं होते आपके, ठीक है। ये फॉरेक्स है और डेरिवेटिव, इनमें कॉन्सेप्ट इतने हैं ना कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट नया चेंज हो गया, कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया, तो वहाँ पे आपकी कटिंग होने के मार्क्स हो सकते हैं। तो ये मैंने फोकस किया था कि मैंने चैप्टर सेट कैटेगराइज ऐसे किए थे कि ये तो मेरे को करने ही 8 मार्क्स के, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में, ये मेरे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद थ्योरी मेरी खुद के नोट्स पड़े हुए हैं, मैं लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो थ्योरी नोट्स आप रेफर कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ मेमोरी ट्रिक्स बना रखी हैं जिसे मैंने खुद प्रिपेयर किया था और एग्जाम में आए हुए भी थे, और हेल्प मिल जाती है उससे, ठीक है। मैंने RTI भी अप्लाई की हुई है, मेरी मार्कशीट आएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा एक वीडियो बना के कि कैसे मेरे को मार्क्स मिले हैं। 60 मार्क्स मैंने कहाँ कहाँ स्कोर किया, थ्योरी में कितना किया, प्रैक्टिकल में कितना किया। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप SFM कर रहे हो तो इन 5 चैप्टर को अच्छे से टारगेट करो, ठीक है। थ्योरी को टारगेट करो, क्योंकि थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते आप। थ्योरी 20 मार्क्स की है और 80 मार्क्स का पेपर थोड़ी ना लिखना है। और ये फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, इनके क्वेश्चन क्या गलत होने के चांस बन जाते हैं इक्वली, ठीक है। तो वो आप फोकस करो, बट 40 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, 70 मार्क्स की थ्योरी कर ली, और डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, फॉरेक्स, इनमें से भी आधा आधा कर लोगे तो हो जाएगा। अब ये है कि अगर मान लो एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपकी फर्स्ट डिवीजन में 25 तक के क्वेश्चन तो आपके हैंड से होने चाहिए। 60% पोर्शन तो आप खुद से लिख के देखो एटलीस्ट। सेकेंड डिवीजन में फिर भी थोड़ा कम कर देना, बट अभी जो अगर आप अब तक पढ़ाई नहीं शुरू की है, अब अगर करने वाले हो तो भी 60% आप लिख के देखना अपने हाथ से। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट, आपका पेन वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए जब आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो। तो आप ऑडिट ना ट्राई करें, ऑडिट बाद में कर लेना सेकेंड रिवीजन में। अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो ये एक आपको फोकस रखना है, थ्योरी का ध्यान रखना है। थ्योरी आप डेली, अब जैसे ना थ्योरी को डेली पढ़ना, जैसे 5 चैप्टर है ना, तो डेली, जैसे अगर आप SFM पढ़ रहे हो, 5 दिन का टारगेट रखा है, ठीक है। तो एक चैप्टर अगर थ्योरी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो एक सुबह उठते ही 1 घंटा एक थ्योरी चैप्टर को दे रहे हो, ठीक है। तो 5 दिन में आगे 5 थ्योरी चैप्टर हो गए, और 10 दिन का अगर टारगेट है तो 10 दिन में 2 बार थ्योरी के चैप्टर हो गए आपके, और प्रैक्टिकल हो ही गई जब आप पूरा दिन फोकस करके डेडिकेटेडली SFM के लिए पढ़ रहे हो। तो आपका SFM हो गया, साथ में आपके थ्योरी चैप्टर हो गए, ठीक है। और ऐसे करके मैंने ये अचीव किया था अपना थ्योरी SFM में एग्जामिनेशन, और आ भी गई थी। और मेरे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैं बताऊँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट बेसिकली मैंने जो SFM पढ़ा और मेरे को एग्जामिनेशन आई है, वो इतने दिन लगाए मैंने। 9 डेज फर्स्ट रिवीजन, जिसमें मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ रहा था, और उसके बाद 3 डेज सेकेंड रिवीजन, और थर्ड रिवीजन 1.5 डेज में। तो ये ओवरऑल मैंने पढ़ा था, बट अटैम्प्ट लगा हुआ था, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ा था। रिवीजन की बात करूँ, फर्स्ट रिवीजन 9 डेज में किया था सभी चैप्टर्स का, एंड साथ में ऑडिट भी पढ़ रहा था मैं। तो आधा टाइम दे रहा था, मतलब 6 से 7 घंटे डेली SFM को दे रहा था, बाकी ऑडिट को दे रहा था 3 से 4-5 घंटे। और उसके बाद मैं थ्योरी भी पढ़ रहा था, इसी में 1 घंटा थ्योरी का डेली मान लो। तो मतलब 9 दिन में मेरी 2 बार थ्योरी हो गई, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बार में हो गए। उसके बाद 3 दिन में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर दोबारा कर ली जो मेरे को फोकस करने थे। तो मैं ओवरऑल बताऊँ तो 13-14 दिन में टोटल पढ़ के मेरा SFM में एग्जामिनेशन आ गई। बट आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। 60% अपना राइटिंग प्रैक्टिस से करो, और कम से कम, इससे ज़्यादा करोगे तो बेटर ही है, कुछ कम नहीं होगा। एक मॉक टेस्ट लिख के देख लेना, उससे आपको क्या पता चलेगा कि अब कितनी अच्छी जा रही है प्रिपरेशन। और ना एक चीज़ होती है कि हम जब चैप्टर वाइज चलते रहते हैं, हमको चीज़ें याद रहती हैं SFM में। जैसे म्यूचुअल फंड किया तो म्यूचुअल फंड का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे,
बट अगर एग्जाम में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड का एक ही क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके लिए बेटर क्या रहेगा ना, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, कोई भी ना एक बार रिवीजन करने के बाद आरटीपी उठा लेना। आरटीपी में क्या हर चैप्टर से एक दो कुछ होते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, पूरे सारे क्वेश्चन सारा ही एसएफएम रिवाइज हो जाता है आरटीपी से, और वो रिपीटेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको हेल्प भी हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो ऐसे प्रिपेयर करो आप एसएफएम में। तो इसको फॉलो करके मैंने एग्जामिशन ली है, तो आपको भी एग्जामिशन जरूर मिलेगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, ठीक है, और वी कैन डिस्कस इट ऑल्सो, वी कैन डिस्कस इट टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप, आप जहाँ भी पिंग करोगे, या मेरे को लिंक्डइन पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, जैसे मैंने एग्जामिशन ली आपको भी एग्जामिशन आ सकती है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मे एग्जाम्स, अच्छे से दीजिए, एंड कहीं भी कुछ इश्यू आता है तो वी कैन डिस्कस इट, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक मैंने फोकस किया था अपनी प्रिपरेशन में जब मेरे को एग्जामिशन मिली है। So thank you guys for watching the video, and stay tuned for more such videos and guidance.